हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल का टास्क देने वाला हूँ, उससे पहले आज का टास्क आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ज़्यादा ही डार्क हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको ज्वाइन करना है। और वहाँ एक लिंक भेज दूंगा, उसमें आपको पोल मार्क करना है कि हाँ यस आपने कंप्लीट किया, नो आपने नहीं किया। एंड कमेंट बॉक्स में आपके जो भी इश्यूज़ है वो कमेंट करने हैं, या आप टेलीग्राम में भी भेज सकते हो, मैं उसके रिप्लाई करूँगा आपको। उसके बाद कल का टास्क सिंपल है। कल आपके लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं है, नॉर्मल बताऊंगा कि क्या पढ़ सकते हो आप मेरी तरफ से। कि आपके लिए टारगेट है कि आप जो आपको इंग्लिश का एडिटोरियल मैंने बताया है उसके जितने भी वोकैबुलरी हो रही है और जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि जितने आपने एडिटोरियल किए उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड वोकैबुलरी उतना ही आपको इंग्लिश के लिए करना है। रीजनिंग का आपके हिसाब से आप कर सकते हो। एंड हमारा जो क्वांट में क्या क्या कर सकते हो आप आपको करना है टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, उसके बाद फ्रैक्शन टेबल, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से करना है। उसके बाद डबल एंड हाफ का जो मैंने बताया था कि 14 इंटू 18 है तो 18 का डबल किया, 37 इंटू 7 करना है। तो ये 36 इंटू 7 करना है। थोड़ा सा फ्लो में गलत जा रहा है क्या, 36 इंटू 7 करना है। तो ऐसे ही जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है यानी कि बेसिक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो आपको कल सीखना है, कल उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आप रेस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत घूम सकते हो, मैंडेटरी है थोड़ा बहुत रेस्ट किया करो। नहीं तो मैंने बहुत से बच्चों का देखा है कि बहुत ज़्यादा भागते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद 8 दिन की छुट्टी हो जाती है, यानी कि कंप्लीट तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत से बच्चों का ऐसा देखा है। तो एक दिन थोड़ा बहुत यानी कि 12-1 बजे तक प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, घूमो, बस इतना ही कहूँगा। उसके बाद कल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क, 1 या 2 घंटे निकाल के एक टास्क करना है आपको। एक पेज लेना है, एक पेन लेना है, एंड उस पेज के ऊपर अगर आप 4 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, 4 मंथ, 8 मंथ, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, जितने भी साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आपका सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? सेल्फ एनालिसिस का मतलब यही है कि क्वांट के टॉपिक लिखने हैं, रीजनिंग के टॉपिक लिखने हैं, इंग्लिश के टॉपिक लिखने हैं। आप किस किस टॉपिक में स्ट्रांग हो, आप आपके रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स को कितने कितने परसेंटेज दोगे, यानी कि 100% है आपके साथ, आपके हाथ में। तो आप क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश को कितने कितने परसेंटेज दोगे वो भी आपको वहाँ मेंशन करना है। यानी कि सिंपल टास्क है। कल का यही मेरा मोटिव है कि कल आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है। यानी कि मेरा कैसा होता है, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरी एक टू डू लिस्ट होती थी, और वहाँ मेरा होता था कि हाँ इनइक्वालिटी क्लियर, इनइक्वालिटी अब से देखने की ज़रूरत नहीं, सिलॉग क्लियर। ऐसे मैं टॉपिक क्लियर करते जाता था कि हाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं, ये देखने की ज़रूरत नहीं। वैसे आपको भी करना है कि आपको कल कम से कम ये पता होना चाहिए कल के बाद कि आपके कौन से टॉपिक क्लियर है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। यानी कि आपका टास्क आपको आई होप कि समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ओके या यस ऐसा टाइप कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मैं टास्क कल के लिए नहीं दे सकता, टास्क तो बहुत सारे हैं, कल वाला ही आज करो ऐसा भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक दिन थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आप इतने दिन से क्या कर रहे हो इसका ट्रैक रखना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको कल करना है। मेरा प्रिपरेशन मैं आपको 1-2 बार बोल चुका हूँ कि मैं जॉब करते करते सेलेक्ट हुआ हूँ। 8 AM to 8 PM मेरा जॉब का टाइमिंग था, उसके बाद भी मैं सिलेक्ट हो पाया। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। यानी कि मेरा मैक्सिमम फोकस मेरे प्लानिंग के ऊपर रहता था, और उसके बाद पढ़ाई। यानी कि मैं प्लानिंग से प्रिपरेशन करता था।
आपको भी प्लान से प्रिपेयर करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपने 6-6 मंथ 1-1 साल क्या किया वो भी पता नहीं होता है। तो आपका कल का दिन आपका एनालिसिस करने के लिए है, बस इतना ही आप करोगे। आई होप कि आप करोगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर अच्छे से दिख नहीं रहा है तो दिखने के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए। बस यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है इस वजह से। हैप्पी संडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।